बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका टीचर आमिर नसीम आपको अपने यूट्यूब चैनल स्नैप आईटी ट्रेनिंग में खुशामदीद कहता हूँ। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 सीख रहे हैं। तो इससे पिछला लेसन यानी लेसन नंबर 3 में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और स्टाइल्स सीखा। लेसन नंबर 3 में आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे पेज लेआउट एंड डिज़ाइन। यानी कि आप जो पेज तैयार करते हो, जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, उसकी सेटिंग और लेआउट उसका कैसे आप मैनेज करते हो। तो इसमें हम एडजस्ट करना सीखेंगे मार्जिन्स को, पेज की ओरिएंटेशन को और पेज साइज़ को। उसके अलावा हम अपने पेज में हेडर और फुटर को भी ऐड करेंगे। उसके अलावा हम पेज ब्रेक और सेक्शंस को भी देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी वही प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट खोलता हूँ जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने इसमें होम रिबन को इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना सीखा था, और इसके सारे जितने भी टूल्स हैं हमने इसमें से सीखे थे। तो अभी हमने पेज लेआउट एंड डिज़ाइन सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहले लेआउट पे जाते हैं। लेआउट रिबन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसके सारे टूल ये रिबन के शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल तीन टैब्स हैं। एक पेज सेटअप की, जिसमें सारे पेज के ऑप्शन हैं कि आप पेज को किस तरह प्रिंट के लिए रेडी करते हैं। दूसरा पैराग्राफ क्या, और उसके आगे अरेंज। तो पैराग्राफ हमने होम टैब में भी देखा था। तो इसमें कुछ इजाफी ऑप्शंस हैं जो कि इधर हैं, बल्कि वही इंडेंट वाला इधर भी है, और आगे इस जगह पे भी पैराग्राफ में भी इंडेंट को थोड़ा सा खोल के रखा हुआ है। तो ऑप्शन वही हैं, ये पीछे पैराग्राफ वाला ऑप्शन जो इसमें होम टैब में था वो इधर भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिन किसको कहते हैं। हमारे पेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसके इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उसको मार्जिन कहते हैं। मसलन मैं इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता जाता हूँ पेज के आखिर तक। तो अब मेरा पेज टेक्स्ट से भरा हुआ है। तो आप देखें कि ये लाइन यहाँ से आगे नहीं जा रही, और ये वाली लाइन यहाँ से ही स्टार्ट हो रही। तो इससे ये जो प्राइस लिखा हुआ है इससे पीछे पीछे इस तरफ, इसकी लेफ़्ट तरफ जो एरिया है इसको मार्जिन कहते हैं, और इससे आगे जो है ये मार्जिन है। ठीक है, तो ऐसे इसमें मिसाल के तौर पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये सारा फुल पेज है। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है। तो इस पेज से लेके यहाँ तक जो एरिया है, या यहाँ से तक जो एरिया है इसको राइट मार्जिन कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है इसको लेफ़्ट मार्जिन कहते हैं। और ऊपर से नीचे यहाँ तक जो एरिया है इसको टॉप मार्जिन कहते हैं, और यहाँ से नीचे जो एरिया है इसको बॉटम मार्जिन कहते हैं। तो अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें सबसे ये पहले ऊपर है मिरर्ड, इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा मार्जिन जो टॉप से है वो भी कम हो गया, और साइडों से उतना ही है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मल जैसे पहले था उस तरह ही है। नैरो करते हैं तो ये देखिए मार्जिन कम रह गए तरफ से, टॉप टॉप से, बॉटम से, और राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से मार्जिन कम हो गए। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ
यहाँ पे आके तो इस पेज के बॉर्डर लगा दे। अब देखें लेआउट में आते हैं तो इसके मार्जिन में चेंज करता हूँ तो ये देखें ये लाइन से अंदर अंदर जो है इसका मार्जिन है, ये मैंने नैरो कर दिया तो इसका मार्जिन जो है वो कम हो गया। ठीक है, मार्जिन के ऑप्शन को बेहतर तौर पे समझने के लिए मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट के चारों तरफ बॉर्डर लगा दिए, यानी कि ये पेज का एंड है, ये इससे बाहर पेज नहीं है हमारा पेज, ये इस बॉर्डर के अंदर अंदर हम जाते हैं। अब मार्जिन क्या है, मार्जिन इसके ये पेज के ये कॉर्नर से हमारे टेक्स्ट तक एरिया है, इसको मार्जिन कहते हैं। अब मैं जैसे ही मार्जिन को नैरो, अब मैंने नैरो किया हुआ नॉर्मल करूँगा तो इसके मार्जिन बढ़ जाएगा। ये देखें अब इसका फासला बाहर बॉर्डर से बढ़ गया है, इनके पेज के एंड से बढ़ गया है, टॉप से भी लेफ़्ट से भी, और ये देखें तो ये इसका मार्जिन हम इस तरह के मार्जिन सेट कर सकते हैं। फिर नैरो कर इसी तरह मॉडरेट, जिस तरह मर्ज़ी आप इसका कर सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट ऑप्शन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है, ये पेज के साइज़ को ओरिएंटेशन कहते हैं, यानी कि ये लंबाई और चौड़ाई में किस तरह नज़र आना चाहिए। अभी हमारा जो पेज है वो पोर्ट्रेट में है, पोर्ट्रेट का मतलब है कि इसकी हाइट ज़्यादा है और वेट कम है। तो लैंडस्केप में इसकी वेट ज़्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। तो ये हम अपने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत के मुताबिक इस लेआउट को इस तरह चेंज कर सकते हैं, इसकी ओरिएंटेशन। उसके बाद मैं इसको वापस उसी पे करता हूँ। इसके बाद है साइज़। हमारे पास हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेटर था वो तैयार कर दिया, तो अब हम इसको हमने प्रिंट देना है। तो प्रिंट करने के लिए हमें हमारे पास जो अवेलेबल पेजेस होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिनमें लेटर, लीगल, एग्जेक्टिव है, A3 है, A4। ऑफिसेज़ में या ऑफिशियली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो लीगल लेटर और A4 होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पेज A4 है जो मैंने प्रिंटर में दिया हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो मैं कंट्रोल P करके इसको देख सकता हूँ कि ये प्रिंट होने के बाद कैसे नज़र आए। प्रिंट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद है कॉलम। अभी ये 1 कॉलम में है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यूज़पेपर वगैरह अगर लिखना चाहते हैं उसके लिए आपको डबल कॉलम इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कर सकते हैं। 3 कॉलम की ज़रूरत है तो आपको ऐसे, मैं इसको वापस 1 पे ही करता हूँ। उसके बाद है जी ब्रेक। अब देखें हमारे पास एक ही पेज है इस टाइम। अब मैं इसको यहाँ पे रख के तो ब्रेक करता हूँ। जब पेज को ब्रेक करूँगा तो ये वाला नेक्स्ट पेज पे चला, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज पे चला गया, यानी कि यहाँ से पेज ब्रेक हो गया और हमें यहाँ पे उसने जगह खाली छोड़ दी और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। इसमें फिर कॉलम ब्रेक के ऑप्शन है, टेक्स्ट रैप के ऑप्शन है, रैपिंग के हैं। तो कॉलम के ऑप्शन को देखते हैं। मैं इसको पहले 2 कॉलम पे करूँगा तो तब ये कॉलम वाला ऑप्शन होगा। मैं यहाँ से अगर ब्रेक करूँ कॉलम को तो ये नेक्स्ट कॉलम से जाके ये सारा जितना भी है मेरा वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके नेक्स्ट कॉलम में जाके शुरू होगा और वहाँ से फिर आगे नेक्स्ट कॉलम शुरू होगा, यानी कि जहाँ से मैंने इसको ब्रेक किया वो जगह खाली हो जाएगी और वो
नेक्स्ट कॉलम में शुरू हो जाएगा। मैं कंट्रोल सी करता हूँ। फिर इसमें और नीचे टेक्स्ट रैप का मतलब ये है कि आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो मैं इसको पहले वन कॉलम में करके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह है या यहाँ पे मेरी कोई शेप पड़ी हुई है, तो ये मेरी शेप है। तो मैं अपने टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करके शेप के साथ तो लेआउट में जाता हूँ और टेक्स्ट रैप करता हूँ। मैं यहाँ पे रख के जब इसको टेक्स्ट रैप करता हूँ तो ये इसके इर्द गिर्द आ जाएगी। या ये ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते। देखिए इर्द गिर्द टेक्स्ट रैप हो गया। नीचे है जी नेक्स्ट पेज, फिर कंटिन्यूस। नेक्स्ट पेज क्या करता है कि ये एक इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। ये यहाँ से मैं अगर करूँगा तो ये इसको ब्रेक करके, ये देखें, ये नेक्स्ट पेज पे इसको ले जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे सेक्शन की जगह छोड़ देगा खाली। तो कंटिन्यूस क्या करता है, मैं यहाँ पे रख के कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ। तो ये जहाँ से मैंने ये जिस पैराग्राफ को मैंने जिसके शुरू में रख के किए, तो ये इसके ऊपर जगह छोड़ देता सेक्शन के लिए। इसका काम ये। इसके अलावा इवन पेज, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको इवन पेज पे लेके चला जाएगा इसको, यानी टू इवन पेज है। मैं इसको दोबारा फिर यहाँ से करूँगा तो ये इसको 6 पे लेके चल, ये देखें इसको 6 पे, पेज नंबर 6 पे या 4 पे, सॉरी पहले 2 पे था, 2 के बाद 4 पे ले आया। अब मैं इसको दोबारा करूँगा, ये इसको 6 पे लेके जाएगा। ये देखें 6 आप पेज 6 इसको लेके चले। अब मैं अगर इसको इवन करूँगा तो ये इसी मेरे पैराग्राफ को ऑड पेज पे क्लिक करूँगा तो ये जो टॉक नंबर होगा पेज का उस पे मुझे लेके चला जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसके बाद 6 के बाद 7 है, तो ये 7 पे मुझे लेके आ, ये देखें पेज 7 ऑफ 7 नीचे स्टेटस बार में बता। तो इसका ये काम होता है पेज। इसके बाद है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या करता है, जैसे ही आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में रख के मैं कंट्रोल जी करके दोबारा से पहली स्टेट में आ जाता हूँ, तो जैसे ही नंबर लाइन पे आप अभी नन हुआ है तो आप क्लिक कर दें तो ये सारी जिधर जिधर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको नंबरिंग कर देगा, ठीक है जी। तो इसको मैं फिर दोबारा नन कर देता हूँ, इस ऑप्शन को फ़िलहाल छोड़ दें। अगला ऑप्शन है पैराग्राफ के लिए। हम पैराग्राफ में होम के रिबन में हमने देखा था कि इंडेंट को हम कैसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं दोनों साइडों से। कंट्रोल एम करें तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन था। ये देखें होम में जब हम जाते हैं तो होम में पैराग्राफ टैब में ये ऊपर इंडेंट ये बढ़ गया इससे, ठीक है। सेम यही ऑप्शन इधर इन्होंने दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि आप लेफ़्ट राइट से यहाँ पे इंडेंट दे सकते हैं। उसमें उसमें ये होता था कि आप लेफ़्ट से ही इंडेंट देते थे, यानी लेफ़्ट से जगह आपको ये स्पेस देता था। इसमें राइट वाला ऑप्शन भी है, राइट से भी ये आपको स्पेस देता है। उसके बाद है जी आगे स्पेसिंग पैराग्राफ।
तो जैसे ये वाला पैराग्राफ है, मैं इसको अगर सिलेक्ट करूँ तो मुझे इसके ऊपर नीचे स्पेस चाहिए, तो मैं जैसे करूँगा इसको बिफोर यानी पैराग्राफ से पहले मैं इसको 25 पॉइंट है 42 पॉइंट्स, तो ये स्पेस देखें बढ़ गई। अब मैं इसकी नीचे से भी स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये ऑप्शन मुझे यूज़ करना। ठीक हो गया, मैं इसको दोबारा इलस्ट्रेट तो अच्छा। अब इसमें तीसरा जो टैब है वो है अरेंज का। अरेंज किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो आपके डॉक्यूमेंट में कोई इमेज हो या कोई शेप्स वगैरह हो। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे डॉक्यूमेंट में ये शेप्स हैं जी। तो हम लेआउट में थे, लेआउट में हमने देखा ये वाले सारे ऑप्शन हमने यूज़ करके देखे, और ये इंडेंट वाले और स्पेसिंग वाले भी हमने यूज़ करके देख लिए। अब इसमें ये लास्ट वाला टैब रहता था। हमारे डॉक्यूमेंट में अगर शेप्स वगैरह हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे डॉक्यूमेंट में ये शेप, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, फिल जो कर देता हूँ, तो फिर ये रख लाइन जो भी। अब ये लेआउट वाला ऑप्शन अगर हमारे पेज में इस तरह शेप्स वगैरह हैं, कोई चार्ट हैं या टेबल्स वगैरह हैं, तो ये उनके लिए होता है। अब मैं इसको ऐसे ये ग्रे वाली ऊपर रखता हूँ, और मैं जब इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ सेंड बैकवर्ड, तो ये इसके पीछे चली जाएगी ग्रे, और इसी ग्रे को मैं दोबारा सेलेक्ट करके वो ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ, तो ये आगे आ जाए। यानी ये इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करने के लिए ये वाले ऑप्शन यूज़ हो। उसके बाद है जी सिलेक्ट पेन। सिलेक्ट पेन आपके ऑब्जेक्ट को इजीली आप इस पेन के ज़रिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ये इसलिए। उसके बाद है अलाइन। ये अलाइन क्या करता है, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। मैंने ब्लू और ये ग्रे वाले को सिलेक्ट किया है, तो अब मैं अलाइन करूँगा तो ये इसके हिसाब से अलाइन हो। ठीक, इसी तरह मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और मैं अलाइन करता हूँ सेंटर में। ये सारे सेंटर में, पेज के सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, ये एक दूसरे के सेंटर में। फिर इसमें अलाइन टॉप करता हूँ, तो ये सारे टॉप पे अलाइन हो जाएंगे। फिर मैं इन्हीं को से रखता हूँ, इनको शिफ्ट दबा के क्लिक करता हूँ तो सारे सिलेक्ट होते हैं। फिर मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिज़ॉन्टली करूँगा, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अब इनका फायदा ये इसका और इसका में बराबर। अब मैं इनको वर्टिकली रखता हूँ, तो ये देखें इनका एक दूसरे बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो मैं वर्टिकली इनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो ये देखें और बराबर। उसके बाद ये रोटेट टूल है, ये रोटेट ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के काम आता है। आप किसी भी एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेट वाला और ये रैप वाला हम इमेज इसमें डाल के फिर उस तरह इसको समझने की कोशिश करते हैं।
मैं इंसर्ट में जाके यहाँ पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके तो मैसेज मैसेज अब ये इमेज जो है, मैं लेआउट में दोबारा आता हूँ। आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई इमेज है तो उसको आप उसकी पोजीशन सेलेक्ट करते हैं इससे कि ये कहाँ पे हो, दरमियान में हो या कोने पे। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट। फिर आप दोबारा इसको जिधर मर्ज़ी, आप अगर सेंटर में करते हैं तो इसके इर्द गिर्द टेक्स्ट आ जाएगा। मसलन आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इर्द गिर्द उसके टेक्स्ट है और बीच में इमेज है। जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में, रिपोर्ट्स में, मैगजीन्स में देखा। तो अब मैं जितना भी टेक्स्ट इसमें लिखूँगा तो इसके इर्द गिर्द ये इमेज के लिए, ये यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप ऑप्शन आप इस्तेमाल। फिर उसके बाद है जी, ये भी इमेज की पोजीशन बताता है कि ये किस टेक्स्ट के आगे हो, टेक्स्ट के पीछे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये इमेज, ये मुझे दरमियान में चाहिए और मैं इसको कर देता हूँ बिहाइंड द टेक्स्ट। बिहाइंड द टेक्स्ट करूँगा तो ये इमेज अब मेरे टेक्स्ट के पीछे चली गई। ठीक है जी। और मैं अगर इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा तो ये टेक्स्ट के आगे आ जाएगी। ये देखें आप, ये टेक्स्ट के आगे। तो ये इसके लिए है। बाकी ये है कि अगर मैं इसको देखें, अब मैं इसको रोटेट करता हूँ 90 डिग्री एंगल पे तो ये इस तरह रोटेट हो जाएगी। मैं रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री करता हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ये अपनी सिचुएशन पोजीशन चेंज करेगी। अब ए बी सी यहाँ लेफ़्ट पे राइट की तरफ है, तो मैं जब इस तरह करूँगा तो ये डी और सी बी ओ, तो ये इमेज की पोजीशन चेंज करने, उसके एंगल चेंज, ये वाला ऑप्शन। मैं इस इमेज को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और अब पेज लेआउट एंड डिज़ाइन में हम और चीज़ें देखते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं और हम चाहते हैं कि उनमें हेडर फुटर भी हो और उनमें हमारे पास पेज नंबर भी आना चाहिए। तो ये हमारे पास इस टाइम 5 पेजेस हैं। तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ। ये भी हमारे लेआउट और डिज़ाइन लेसन टॉपिक है। तो इसमें आके मैं यहाँ से हेडर और फुटर इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कोई डिज़ाइन ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये मेरा हेडर हो गया। इस हेडर में मैं मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ। डेट एंड टाइम भी है। फिर डेट, और मैं इसमें पेज नंबर भी, जो कि पेज नंबर ले लेता हूँ।